अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चीफ सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। इस्लाम, थैंक यू। अली भाई, आज मार्केट में हमने जो है वो एक बेयरिश सेशन जो है वो देखा। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ जो है मार्केट ने क्लोज करा। कुछ अहम कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी थे जिसमें एफएफसी, क्रीसेंट स्टील, हम नेटवर्क, एयरलिंक जैसी कंपनीज के जो है वो तो इनमें भी हमने देखा कि रिजल्ट्स के बाद जो है वो खातर खौफ साइड आई नहीं, इवेंचुअली थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया और उन्होंने जो है वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करा टुवर्ड्स इंडेक्स। तो आज की मार्केट के हवाले से आपको क्या व्यू? जी बिल्कुल, देखिए आज मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि रेट कट जो है वो होगा, और उसी वजह से हमने देखा कि लास्ट वीक भी काफ़ी अच्छे सेंटिमेंट्स थे और आज सुबह भी मार्केट बहुत अच्छे सेंटिमेंट्स के साथ हुई। हावेवर हमने उसके बाद देखा कि प्रॉफिट टेकिंग हुई। ब्लूमबर्ग पर एक पोल भी हुआ था जिसमें ज़्यादातर लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया कि इंटरेस्ट रेट शायद अनचेंज हो, और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का मोमेंटम देखा गया। आई थिंक ये हेल्दी साइन है। अब हमने देखा मार्केट में जो है वो इस तरीके की जब मार्केट इस लेवल्स पर होती है, और एक बुल रैली हमने अप्रैल में बहुत अच्छी बुल रैली देखी है, तकरीबन 5 से 6 हज़ार पॉइंट की तेजी देखी गई थी। तो उसके बाद इस तरीके के जो है वो छोटी मोटी मूवमेंट्स जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये उल्टा हेल्दी साइन होता है मार्केट में। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो मार्केट सिर्फ 1.5% डाउन है तकरीबन, जो कि कुछ भी नहीं है आफ्टर सच हाई रैली। हमने देखा कि एक साल के अंदर ईफर्ट जो है वो मोर देन जो है वो डबल हो गया है, और डिविडेंड्स अगर इसमें इंक्लूड कर दें तो उससे भी ज्यादा रिटर्न है। तो अगर इसमें कहीं पर थोड़ी सी करेक्शन 8-10% की आ जाए तो आई थिंक ये हेल्दी साइन होता है मार्केट, ये मार्केट अपने आप को करेक्ट करती भी रहे और करेक्ट करते करते जो है वो परफॉर्म करे। तो उसमें जो है वो जो कि लेवरेज होती है थोड़ी, वो भी एडजस्ट हो जाती है। और जिन लोगों को मार्केट में एंटर होना है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो फिर मार्केट मार्केट एक ब्रॉडर बेस के साथ जो है वो आगे चलना स्टार्ट होती है। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट में ये जो करेक्शन आई है इट इज हेल्दी फॉर द मार्केट, और कोई बड़ी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है इन्वेस्टर्स को। जो उन्होंने अपनी पिक्स जो है वो नोट डाउन की हुई थी, जिनको एक्यूमुलेट करनी है, या जो उन्होंने टारगेट प्राइसेस डिसाइड किए थे कि इन पर सेल करना है, वो अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहें। उनको इसमें कोई घबराने की और कोई इस तरीके की बात जो है वो नेगेटिव नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज करें। परफेक्ट। इसके साथ साथ हमने आज देखा मार्केट में जो वॉल्यूम लीडर्स है उसमें एफएफबीएल सर फहरिस्त था। फ्राइडे सेशन में भी जो है वो एफएफबीएल में एक अच्छी अपसाइड आई थी, पर क्या इसने जो है almost close करा था। और आज के सेशन में भी हमने अच्छी अपसाइड थी, नेगेटिव जो है वो तो एफएफबी को क्या भी है इसमें तेजी क्या हो जाए? जी बिल्कुल, शजील आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, बट मैं आपका जो क्वेश्चन समझा हूँ कि एफएफबीएल में जो इतनी अपसाइड है उसकी क्या रीजन है। एफएफबीएल में एक्चुअली हमने देखा कि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत जबरदस्त आए हैं। मार्केट कुछ 3 रुपए के करीब जो है वो अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ये अर्निंग्स जो है वो अबव एक्सपेक्टेशंस थी, और इसी वजह से फिर फुल ईयर अर्निंग्स भी एनालिस्ट ने चेंज की है, कुछ रिवाइज कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि एफएफबीएल पूरे साल में 10 रुपए से 12 रुपए के करीब अर्निंग्स कर लेगा। तो ये तो एफएफबीएल 3 टाइम्स 3.5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। और फिर हमने देखा है कि फौजी ग्रुप कंपनी जब अर्न करती है तो साथ डिविडेंड्स भी पे आउट करती है। तो हमने देखा कि अगर मिसालन वो एफएफबीएल की अर्निंग 10 से 12 रुपए फुल ईयर की होती है और इसमें ये 50% पे आउट कर देते हैं, तब भी एफएफबीएल की डिविडेंड यील्ड 16-17% से भी ऊपर बनती है। तो आई थिंक ये वजह थी कि एफएफबीएल में रिजल्ट के बाद काफी अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस देखी गई। नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स इंडेक्स। अगर फॉर एग्जांपल रेट कट सिनेरियो होता नजर आता है तो व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द बैंक्स? और क्या बैंक्स में टॉप आउट वाले सिनेरियो में होता हुआ नजर आ सकता है, या डू यू थिंक के बैंक्स वुड स्टिल लुक ल्यूक्रेटिव और यहाँ से भी इसमें अच्छी अपसाइड के लिए पोटेंशियल है?
जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ से बैंक्स में डेफिनेटली रेट कट का इम्पैक्ट होता है बैंकिंग सेक्टर पर, बट उसका इम्पैक्ट इतना जल्दी और इतना शार्पली नहीं होता, सिंस हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ग्रेजुअली जो है वो नीचे आएंगे। इसके अलावा जो है वो जब भी इंटरेस्ट रेट्स जो है वो नीचे आते हैं, तो सिंस जो आपकी एसेट्स हैं वो फॉरेन जो है वो रिप्राइस नहीं हो जाते, तो वो एक इंटरवल पे होते हैं, कुछ 1 महीने पे होते हैं, कुछ 2 महीने पे, कुछ 3 महीने पे। तो इसका असर हमें आते आते कुछ महीने लगते हैं। और पहली बात ये है कि के बैंकिंग सेक्टर इतने चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, इतनी जो है वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके क्वार्टर की अर्निंग्स आ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर अभी भी 3 टाइम्स से 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहे हैं, और कुछ बैंक्स तो 2 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर भी ट्रेड कर रहे हैं। जैसे हम नेशनल बैंक के बारे में कह सकते हैं, बैंकल हबीब के बारे में ये कह सकते हैं, हम बैंक इस्लामी के बारे में ये कह सकते हैं, हम अस्करी बैंक के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये सारे जो है वो 2 से 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर अभी भी ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं। बात ये कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, बट उसका कुछ इम्पैक्ट जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ से कवर हो जाता है, उसमें इंक्रीमेंटल अर्निंग्स आती हैं जब डिपॉजिट ग्रो होता है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि यस, अर्निंग्स पर इम्पैक्ट जरूर आएगा, बट कोई बहुत शार्प इम्पैक्ट नहीं आएगा। और वैल्यूएशन सिंस इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं, तो मार्केट री रेट होती है, मार्केट का जस्टिफाइड पी जो है वो ऊपर जाता है। तो हम देख सकते हैं कि शायद अर्निंग, मिसाल मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, कि अगर किसी स्टॉक की अर्निंग 10 रुपए पर 10 रुपए की आती है, और आज वो 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है उस वक्त अर्निंग 8 रुपए आए, लेकिन उस वक्त वो 5 टाइम्स और 6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बैंक्स का पोटेंशियल जो है वो नहीं है। बैंक्स अभी भी एक अच्छा सेक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए। परफेक्ट। इसके अलावा पावर सेक्टर में हमने थोड़ा सा इंटरेस्ट आता हुआ देखा है। फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा था कि निषाद ग्रुप के जो स्टॉक्स है, मेनली निषाद पावर और लालपी पावर, इनमें जो है वो एक अच्छी अपसाइड आई। आज भी लालपी पावर ने जो है कैप पे क्लोज करा, और निषाद पावर ने पॉजिटिव नोट पे जो है वो क्लोज करा। तो इन स्टॉक्स में तेजी की वजह क्या रही? देखिए, हमने इस बार देखा कि पहले क्वार्टर में निषाद पावर, निषाद ग्रुप की जो आईपीपीज हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल डिविडेंड्स होते हैं इनके। कभी वो किसी क्वार्टर में देते हैं, किसी क्वार्टर में नहीं देते हैं। बट हमने ये देखा कि निषाद पावर, पाकजन पावर, लालपी पावर, सब ने जो है वो डिविडेंड्स अनाउंस किए इस क्वार्टर में, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और इसमें थोड़ी सी प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है कि अच्छा, पहले क्वार्टर में डिविडेंड आया है, तो सेकंड क्वार्टर में या हाफ ईयर जब होता है तब डिविडेंड आने की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, या फुल ईयर जब होता है तब जो है वो मिड ईयर और फुल ईयर में तो डिविडेंड आने की प्रोबेबिलिटी वैसी ही ज्यादा होती है। बट क्वार्टर में भी अगर डिविडेंड अनाउंस हो जाता है, तो वो फिर थोड़ी सी सर्टेनिटी दे देता है कि डिविडेंड्स किस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकती है मार्केट इन स्टॉक्स के। तो निषाद पावर में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 से 6 रुपए डिविडेंड पूरे साल का दे देगा, विच मेक्स इट 20% डिविडेंड यील्ड स्टॉक। और यही वजह बनी कि फिर जब इन आईपीपी ने डिविडेंड अनाउंस किए, तो इसमें जो है वो काफी अच्छी मूवमेंट आई। हमने फ्राइडे के दिन जब ये अनाउंस कर रहे थे तब भी हमने एक अच्छी मूवमेंट देखी, और वही मोमेंटम आज हमने कंटिन्यू होते हुए देखा। परफेक्ट। टू रैप अप दिस सेशन अली भाई, कल के हवाले से, कल की मार्केट के हवाले से क्या व्यू है? रेट कट होता है या नहीं होता? दोनों सिनेरियोज को अज्यूम करते हुए, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फ्रॉम हियर ऑन? देखिए, हो सकता है कि जब अगर रेट कट ना हो तो मार्केट सुबह को किसी एक नेगेटिव मोमेंटम के साथ खुले। बट मुझे इन्वेस्टर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये ना देखें कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अप्रैल में कम होंगे, या जून में कम होंगे, या अगस्त में कम होंगे। आप 1 ईयर ट्रजेक्टरी को देखें कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो नीचे आने हैं। और जब इन्फ्लेशन हम एक्सपेक्ट करें FY 25 में आए, हम जो आप हमारे एक्सपेक्टेशंस को के अलावा जो आप IMF की एक्सपेक्टेशंस भी अगर देखें, तो IMF 12.7% FY 25 की इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अगर 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक, अगले एक साल में, अगर इन्फ्लेशन 12.7% एवरेज करेगी, जो कि IMF की एक्सपेक्टेशंस है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरेस्ट रेट 22% हो। इंटरेस्ट रेट बहुत शार्पली जो है वो नीचे आएगा। अब हो सकता है कि आज की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई डिक्लाइन आ जाए, हो सकता है जून में आ जाए, हो सकता है अप्रैल और जून में नहीं आए, और अगस्त में एक साथ हम एक कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन देख लें, 200% से 300% का। तो आई थिंक इस तरीके के अगर डिक्लाइंस जो है वो, हमें ये देखना चाहिए कि एक साल के अंदर इंटरेस्ट रेट्स कितने नीचे आ सकते हैं, जो हमारे हिसाब से 5% से 7% के करीब नीचे आ सकते हैं अगले एक साल में। तो आई थिंक इसको व्यू में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें।
तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के किस महीने के क्या डिसीजन है उससे पोर्टफोलियो इम्पैक्ट भी नहीं होगा, और आई थिंक वो इन्वेस्टर्स को वो स्ट्रेस, वो टेंशन भी नहीं होगी कि अगर इंटरेस्ट रेट्स नहीं कट हुआ तो कल हमारे पोर्टफोलियो के साथ क्या होगा। तो आई थिंक थोड़ा सा व्यू मीडियम टर्म का रखें, और इंटरेस्ट रेट मीडियम टर्म यानी अगले 1 साल में काफी अच्छे कट हो जाएंगे, और इसी बेस पर अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव सरप्राइजेस भी मिलेंगे। Perfect. Thank you so much, Ali bhai, for participating in this session. And अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, थैंक यू।